हेलो मेरे क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बिल्कुल ही अच्छे रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बोर्ड सारे मुझे पता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा टेंशनाइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई आपको इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देता है जितना कि आपके टीचर्स और आपके जो भी क्लासमेट्स हैं आपको डरा करके रखते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी मत डरिए। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं। जो रिड्यूस सिलेबस है फटाफट से देख लेंगे मैथ्स का। उसी हिसाब से अगर आप पढ़ाई करोगे ना बेटा, क्योंकि अगर आप किसी चीज को ऑलरेडी डिलीटेड हो चुकी है उस पर आप अपना ज्यादा टाइम जाया कर रहे हो तो क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है, तो पूरा टाइम आप उस पर लगाएं जो कि सीबीएसई आपसे चाहता है। ठीक है, जो सीबीएसई रिक्वायर्ड करता है कि आप एग्जाम में उसे लिखें। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें रिड्यूस सिलेबस में ऐसे बताऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा। फटाफट से मैंने कुछ 3 टाइप के इसमें डिवीजन कर दिए हैं, जिसमें क्या है, नो रिडक्शन है। कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें बिल्कुल भी कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है, और कुछ चैप्टर है जो कि कंप्लीटेड, मतलब टाटा बाय बाय खत्म ही हो चुके हैं। कुछ चैप्टर है जिसमें लार्ज रिडक्शन है, कुछ चैप्टर है जिसमें थोड़ा रिडक्शन है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं बेटा। पहला हम देखते हैं जिसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, चलो अच्छा, इसको मैं आपको एक बात बता देती हूँ। कोई रिडक्शन नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि जो 2021 का सिलेबस था बेटा, उसके बाद वाला जो सिलेबस है उसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ। मतलब कि जो 2020 में रिडक्टेड पार्ट था, ठीक है, अगर वो आपको पता है तो उस हिसाब से देखिएगा कि इसमें कुछ भी रिडक्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा बुक पढ़ लूँ तो ऐसा नहीं। जो 2020 का जो सिलेबस था, 2021 के बच्चों का जो सिलेबस था, अगर आप उसमें से देखें तो उसके बाद से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब उतना पहले वाला जो डिलीट था वो डिलीट अभी भी है। ठीक है, अभी उसको सीबीएसई ने ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो कुछ भी चेंजेस नहीं है। आप 2020 अगर 2021 का आपको सिलेबस पता है तो वही आपको पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, जिसमें मैं कहूँ कि नो रिडक्शन है। ठीक है बच्चा, चलो जैसे कि हमारा 5th चैप्टर है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा। इसमें आपको इसमें कुछ भी डिलीटेड पार्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब पता है ना, हाँ, वो ट्रिग्नोमेट्री वाला ही चैप्टर है। ठीक है, इसको कुछ आर.डी. शर्मा वगैरह में इसको हाइट एंड डिस्टेंस का नाम दे दिया गया। ठीक है, देन है बेटा सर्कल। ठीक है, हाँ, ये हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है बेटा, आई थिंक ये चैप्टर 9 है आपका। ठीक है, सर्कल है देन। ठीक है, सर्कल चैप्टर। उसके बाद से बेटा आ जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये सारी चीजें आपकी फुल आएंगी। और बेटा आपको मैं बता दूं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें थ्योरम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थ्योरम्स का अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करें। स्टैटिस्टिक्स में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीजें हैं नहीं। ठीक है, तो उसमें कुछ रिडक्ट नहीं हुआ तो कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रोबेबिलिटी में भी आपका कुछ नहीं है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आपका पूरा आने वाला है, प्रोबेबिलिटी पूरा आएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी पूरा आएगा। सर्कल है, हाइट एंड डिस्टेंस है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा। इसमें कुछ भी रिडक्ट नहीं हुआ। ठीक है, मतलब जो 2020 के बैच के बच्चों का था, जो 2021 के बैच के बच्चों का था, एग्जैक्टली आपका सेम है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आपका ये कंप्लीट डिलीटेड बेटा कंस्ट्रक्शन है, जो कि पहले भी डिलीटेड ही था। ठीक है, उसमें कुछ पार्ट डिलीटेड थे 2020 के बैच में बेटा, कुछ पार्ट डिलीटेड थे, लेकिन अब क्या हुए हैं, पूरा डिलीट कर दिया गया चैप्टर। ठीक है, तो सीबीएसई आपकी बहुत हेल्प कर रहा है कि आप अच्छे मार्क्स से स्कोर करो। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आराम से करना। ठीक है, अगर आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप कुछ भी स्टेप्स करते हो, अगर स्टेप्स के वाइज करते हो तो आपको सीबीएसई मार्क्स देगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि मुझे 0 मार्क्स ना मिल जाए, मेरे छूट गया है, ऐसा वैसा ज्यादा टेंशनाइज नहीं होना है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देन आता है बेटा जिसमें थोड़ा ज्यादा और कम रिडक्शन हुआ है। तो इसमें मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं, जिसमें स्मॉल रिडक्शन में क्या है बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ रिडक्शन हुआ है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ क्या क्या रिडक्ट हुआ है। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है बेटा, ये आपका चैप्टर 13 है। ओके, देन आता है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा क्या है, कुछ रिडक्शन है। ठीक है, थोड़े मोड़े रिडक्शन आपको मिलेंगे। ठीक है बेटा, आई थिंक ये 7 चैप्टर होगा आपका। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा चैप्टर 6, इसमें ट्राइंगल है। चैप्टर 4, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चैप्टर 3 है बेटा, उसके बाद से चैप्टर 2 आ जाता है, चैप्टर 1 आ जाता है। इसमें क्या है बेटा, लार्ज रिडक्शन है, मतलब कि बहुत ज्यादा रिडक्शन है, मतलब आप लोग के बल्ले बल्ले हैं चैप्टर्स में। ठीक है, अब फटाफट से मैं दिखा देती हूँ आपको कि कौन कौन सा जो थोड़ा रिडक्शन है उसमेम क्या है, रिडक्ट हुआ है, और जो ज्यादा रिडक्ट हुआ उसमें भी क्या रिडक्ट हुआ है। चलो चैप्टर 13 में बेटा था, थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है इसमें, फ्रस्टम नहीं आएगा आपका, फ्रस्टम का पूरा पार्ट खत्म कर दिया गया। ठीक है, और हाँ, आपके एग्जाम्पल्स जो हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स आपके दिए होंगे 13.4 के, और एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं 13.4 से रिलेटेड, मतलब कि जो एक्सरसाइज है आपका 13.4 उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
उसके बाद आ जाते हैं बेटा चैप्टर 7 पे, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें भी थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस सेक्शन फॉर्मूले। सेक्शन फॉर्मूले बेटा क्या था? उसमें एक एक्सटर्नल वाला था, एक इंटरनल वाला था। तो जो एक्सटर्नल वाला है उसको सिर्फ हटाया गया, इंटरनल वाला है अभी भी है, ठीक है बेटा। उसके बाद से बात करते हैं 7.3 एक्सरसाइज। 7.3 का जो एक्सरसाइज है उसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, और उसके एग्जांपल्स, उसके रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स है आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। और हाँ, ये पेज नंबर 168 पे दिया हुआ है, आप लोग परेशान ना हो, 168 का पेज आपको नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, अब आते हैं थोड़ा लार्ज रिडक्शन पे, देख लेते हैं। चैप्टर 6 है बेटा आपका ट्राइंगल, जिसमें आपको क्या है 6.1 से लेकर के 6.5 तक ही सिर्फ थ्योरम्स आएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा थ्योरम्स ही हैं ट्राइंगल्स में, आपको थ्योरम्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो बेटा क्या है इसमें 6.1 से लेकर के 6.5 तक ही आपके थ्योरम्स आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा 6.4 से 6.5 तक आपका जो एक्सरसाइज है वो भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा चैप्टर 4 पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन कोई बोलता है, कोई इक्वेशन बोलता है, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। उसमें क्या है बेटा 4.3 एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, ठीक है, ये कट है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, वो स्क्वायर मेथड से कंप्लीट। हाँ, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जाकर के जब चेक करोगे, ठीक है, आप अपने फोर्थ जाकर के अगर फोर्थ चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा उसमें जो स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना होता है वो वाला आपको अब नहीं आएगा, ठीक है। तो उस पर एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आ जाते हैं बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन या फिर इक्वेशन कुछ भी बोलो यार, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है बेटा 3.5 वाला जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का था ना, वो काफी ज्यादा टिपिकल है, ठीक है। तो उसमें क्या है बेटा उसको भी कट कर दिया गया, ठीक है। 3.6 भी आपको नहीं करना है, क्योंकि वो भी ज्यादातर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही वाला एक्सरसाइज है, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाते हैं बेटा चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 क्या है बेटा पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स में क्या नहीं आएंगे 2.3 और 2.4 के कोई एक्सरसाइज आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब सिर्फ 2.1 बचा, 2.1 और 2.2, जिसमें कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे आराम से। इसमें क्या बेटा डिवीजन एल्गोरिथम आपका नहीं आएगा। पेज नंबर 33 आप जा करके देख लेना, या फिर अभी आप बुक लो और फटाफट से टिक भी लगा लो, ठीक है। पेज नंबर 33 आपका बिल्कुल भी रिडक्टेड पार्ट है, आपको नहीं उसे छूना है। देन 2.4 क्या है एग्जाम्पल 5 नहीं आएगा, यस 2.4 से रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है बेटा चैप्टर 1 रियल नंबर। इसमें तो बेटा बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज इसको काट ही दिया गया, और ये काफी इजी भी चैप्टर था, ठीक है, पुद्दू सा चैप्टर है। और इसमें क्या बेटा 1.1 नहीं आएगा, 1.4 नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं आएगा। और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो भी नहीं आएंगे, ठीक है बेटा। तो ये था रिडक्टेड पार्ट मैथ्स का। मैं ऑलरेडी आपका साइंस का ले चुकी हूँ, इंग्लिश का भी मैं कोशिश करूंगी मैं जल्दी ले आऊँ, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल भी टेंशनाइज नहीं होंगे। अगर कोई आपको कहता है बोर्ड का पेपर बहुत हार्ड आता है, मैंने भी दिए बोर्ड के पेपर, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस पैनिक मत होना, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें।